ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पुनः एक बार स्वागत है इस प्रतिदिवसीय भागवत कथा में, जहाँ पे भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादियों के विषय में चर्चा होते हैं। आनंद लेने का प्रयास करते हैं, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, भागवत तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं विभिन्न रूप से। हमारे गुरु महाराज, हमारे शिला प्रभुपाद तथा हमारे गुरु परंपरा से हम समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, क्या हमारा कोई संबंध है तो क्या संबंध है, और उस संबंध टूट कैसे गया, हम कैसे उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। ये मुख्य विषय रहते हैं हमारी चर्चाओं का। हम भगवान के भगवान को जान सकते हैं भगवान के गुणों के द्वारा, भगवान के रूप के द्वारा, हम्म, भगवान के लीलाओं के द्वारा। भगवान ने क्या क्या लीलाएं की है, भगवान किस किस रूप में अवतरित हुए हैं, क्या क्या गुणावली है भगवान में, ऐसी क्या गुण है जो भगवान को भगवान बनाते हैं। हम्म, हम मनुष्य है, भगवान है, दोनों पृथक क्यों है। भगवान कौन बन सकता है, भगवान क्या कोई भी भगवान बन सकता है, क्या कोई भी भगवान है, क्या गुणावली है भगवान की, क्या योग्यताएं है भगवान की। इस प्रकार से हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। भगवान के नाम किस प्रकार है, क्या भगवान के नाम और हमारे नाम ये दोनों समान हैं, क्या दोनों एक ही हैं। ये हम जानने का प्रयास करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पार्थक्य है, क्यों भगवान भगवान है, क्यों हम जीव जीव है, क्यों हम पतित हैं और क्यों भगवान अच्युत है, जो कभी पतन नहीं होता है जिनका, जो अपने स्थान में स्थित रहता है सदा सर्वदा, कभी भी उनका विच्युति नहीं होती है। हम इस प्रकार से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और गजेंद्र मोक्ष स्तुति में भगवान के तत्वों के द्वारा अत्यंत सुंदर भाव से वर्णन कर रहे हैं गजेंद्र, कि किस प्रकार भगवान महान है, भगवान की क्या ऐश्वर्य हैं? तो हम एक बार इन समस्त श्लोकों का श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय गजेंद्र मोक्ष स्तुति श्लोक संख्या 1 से 29 पर्यंत हम चर्चा करेंगे। एक बार हम उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे। हमने कुछ श्लोकों की चर्चाएं की हैं, बाकी हम देखेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आशा करता हूँ मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। हरे कृष्ण।
श्रीबादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं यनिदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः कालेन पञ्चतमितेषु कृष्णेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभु नायस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हतु गन्तुमीरितुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनया सुसाधवः चरन्तलोकाव्रतमाभ्रनम्बने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमाययाताननुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्छाययोक्ताय सदा भासाय ते नमः नम सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे मैंने एक श्लोक छोड़ दिया क्या क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्छाययोक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वंशेन सर्वतनुभुन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्म आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तमीष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किञ्चाशिशोरायतपि देहमव्ययं करोतु मे यद्हृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना। अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना। तमाक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्व्याचकलया कृतः। यथार्चिषोऽयग्निशभितुर्गभस्तयो निर्यान्ति शय्यान् सकृतस्वरोचिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा। स वै न देवासुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्ड न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जीजीविषेण हमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या। इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्वभ्रेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगारन्धितकर्मणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने। नायं वेद समात्मनं यच्छक्तहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अद्भुत प्रार्थनाएं हैं ये। गजेंद्र मोक्ष स्तुति जो मोक्ष प्रदान करने में सक्षम है, केवल उच्चारण करना है इस भाव के साथ में कि हे भगवान, मैं पशुपाश में बंधा हुआ हूँ। पशुपाश विमोक्षणाय, मुझे मोक्ष करने के लिए आप आ जाइए। हे भगवान, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं तो एक पशु हूँ। यद्यपि मेरे दो पाँव हैं, दो हाथ है, चार पाँव में चलता नहीं हूँ मैं पर मैं दो पाँव वाला पशु हूँ। मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ। मुझे मेरे उद्धार के लिए प्रभु आप आइए, आप मेरे उद्धार कीजिए। आप कर सकते हैं ये, आपके बिना और कोई नहीं कर सकते हैं। मैं और किसी का शरण में जा ही नहीं सकता, कारण और कोई सक्षम नहीं है, सब बंधे हुए हैं। आप एकमात्र विमुक्त हो, विमुक्त संग। आप एकमात्र विमुक्त हो। आप मुझे उद्धार कर सकते हो, आप मेरी रक्षा कर सकते हो, आप मुझे उद्धार कर सकते हो, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस भाव के साथ में जब हम शरण लेंगे भगवान के, तो भगवान गजेंद्र जी के लिए आए थे। भगवान प्रहलाद महाराज के लिए आए थे, ध्रुव महाराज के लिए आए थे। भागवतम में अनेकों वर्णन है। भगवान महादुराचारी भी भगवान का नाम लेते हैं, नारायण नारायण करते, विष्णु आ जाता है ये उससे रक्षा करने के लिए। तो भगवत में इस प्रकार अनेक उदाहरण है जो बताते हैं कि यदि हम समर्पित हो जाए, भगवान का नाम उच्चारण करें, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हम चर्चा कर चुके थे श्लोक संख्या 8 तक। 8 9 में थोड़ा सा रह गया था।
हमने 8 का चर्चा किए थे, 8 तक का। और इसमें हमने देखा भगवान के विषय में, तत्वों के विषय में चर्चा हुए है, गंभीर तत्वों के विषय में चर्चा हुए हैं। यदि हम एक बार रिकेप कर ले। हम्म, प्रथम श्लोक, जो कि सुखदेव गोस्वामी, श्री बादरायणिरुवाच, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि किस प्रकार इससे अध्याय 2 में वो बताते हैं किस प्रकार गजेंद्र संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार गजेंद्र एक परम आनंद में, आनंद की स्थिति में थे, भौतिक जगत के परम आनंद की स्थिति में थे। भौतिक जगत में जो श्रेष्ठ आनंद हो सकते हैं हाथी के योनि में, वो प्राप्त कर रहे थे गजेंद्र जी। पर अचानक वो पकड़ लेते हैं आके उनको, एक मगरमच्छ आके पकड़ लेते हैं उनका पाँव, और वो छुड़ाने का प्रयास करते हैं, पर छुड़ा नहीं पाते हैं। एक दिन, 2 दिन, एक महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 100 साल, 1000 साल चले गए, 1000 वर्ष। जब वो क्षीण होने लगे, शक्ति क्षय होने लगे, देखा कि कोई नहीं बचा पा रहे हैं उनको, तो वो अपने पूर्व जन्म का स्मरण आ जाता है उनको, जो स्तुति वो भगवान के लिए किए थे कि इस समय मुझे भगवान रक्षा कर सकते हैं। हम्म? कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, वो उस स्थिति में क्या करते हैं, अपने मन को हृदय में स्थित करते थे। मन चंचल है, घूम रहे थे इधर उधर, उनको हृदय में स्थित करते हैं, करके जजाप परमम जाप्यम, परम जाप का जप करते हैं। जो कि प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, जो प्राग जन्म में उन्होंने सीखे थे, और अनु बार बार वो उसको उच्चारण करते थे, उसका प्रयास करते थे, प्रशिक्षित हो रहे थे उससे, उसके विषय में। फिर आते हैं गजेंद्र उवाच, गजेंद्र ने स्तुति की, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद चित आत्मकम। हे भगवान, आपको नमन, जो कि इस दृश्यमान जगत, अदृश्य जगत, समस्त जगत के आप सृष्टा हो, आप पुरुष हो, आदि बीज हो, आप पर ईश हो, समस्त जगत से श्रेष्ठ हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, हैं आप परम ईश्वर हो। आपका मैं ध्यान करता हूँ, आपका मैं ध्यान करता हूँ। जब आपने मन को अपने हृदय में स्थित कर लिए, मन को समेट लिया कि और कहीं नहीं जाना है, अब भगवान का ही ध्यान करना है, तो इस प्रकार स्तुति करते, इस बार मैं भगवान आपके शरण में आ चुका हूँ, मैं और कहीं भटकना नहीं चाहता, मैं अपने मन को आप में केंद्रित करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। हैं वो भगवान के विषय में स्तुति प्रारंभ करते हैं। यस्मिन् इदम एतश्चेदम इनेदम इदम स्वयं, य अस्मात् परस्माच्च परस तम प्रपद्य स्वयं भवम। यस्मिन् इदम एतश्च इदम, ये जो क्या है, भगवान पे समस्त जगत टिकी हुई है। यस्मिन् इदम, भगवान पे समस्त जगत टिकी हुई है। यतश्च इदम, जिनसे, भगवान से ही प्रत्येक वस्तु आते हैं, उपादान भी भगवान से आते हैं, भगवान पे स्थित हैं, भगवान से उपादान आते हैं। हैं एन इदम, ये सृष्टिकर्ता कौन है, इदम ये ना, भगवान ही सृष्टि करता है, भगवान ही स्वयं करते हैं। इदम स्वयं, भगवान स्वयं इनका सृष्टि करता है ये अस्मत् परस्मात्, पर क्या होता है, ये स्वयं को पृथक रखते हैं। यद्यपि ये जगत, भगवान, जगत के समस्त उपादान भगवान से आए हैं, भगवान इसको बनाते हैं भगवान पे ही स्थित है, तथापि भगवान इनसे दूर है, विलग है। हे भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हम्म। इन तत्वों का हमने चर्चा किए थे गंभीरता से, मैं उन गंभीरता से नहीं जाऊंगा, किस किस प्रकार उपमाओं के साथ में प्रभुपाद समझाते हैं तत्व, वे सब पे हमने चर्चा किया है, विभिन्न उपमाओं के साथ में किस प्रकार इस बातों को हम समझ सकते हैं। कि भगवान में ही सब है, ये सब भगवान है, पर भगवान है भी नहीं है, भगवान इससे दूर भी है। यह स्वात्मनिदम निजमाय अर्पितम, क्वचित विभातम क्वचत तिरहितम। ये स्व आत्मन इदम, ये जो समस्त जगत है, ये समस्त भगवान से ही, दृश्यमान जगत भगवान से ही आते हैं, भगवान के माया शक्ति के द्वारा। ये कचित विभातम, कभी प्रकट होते हैं, क्वचित तत्तिरोहितम, कभी प्रलय हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, सृष्टि आते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। हम भगवान के लिए क्या है, भगवान के यशैक निश्चेषित कालम अथावलंब्य, जीवंति लोग लोम विलजा जगदंड नाथा। भगवान के निश्वास के काल के बराबर है, भगवान के श्वास लेना और छोड़ना और लेना। ये जो समय है, इस समय में जगत अंड कोटि करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि हो रही है, विलय हो रही है, सृष्टि हो रही है, विलय हो रही है।
पर हमारे लिए वो क्या है? हमारे लिए के लिए वो ब्रह्मा के 100 वर्ष है। हैं? और ब्रह्मा के 100 वर्ष का हमने एक हिसाब बताए थे। हाँ, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष कितना है? किसको याद है? हरे कृष्णा। क्या कोई सुन भी रहे हैं या? 1000 चतुर्युग। हरे कृष्ण माता जी। चतुर्युग 1000 1000 1000 into चतुर्युग। हाँ, ब्रह्मा के। प्रभु जी, 18। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो ये 4 युग जो होते हैं, 4 युगों को 1000 बार जब इनका रेपिटेशन हो जाएगा, हम्म। तो इस तरीके से 1000 बार 4 युग का रेपिटेशन हो जाएगा, तब उनका एक दिन होगा। हाँ। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चलो तो नाम प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी, वो 1000 इंटू वही जो माता जी बोल रही है ना, वो 1 डे आ जाता है। अब और ब्रह्मा जी की वो है उम्र है 100 वर्ष, ऐसा है जहां तक मेरे को याद आता है। हाँ हाँ, अभी ने बताया कि वो जो जो गणित है वो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यही एग्जैक्टली ही बताया आपने। अ, 4 युग होते हैं। 4 युग, सत्य, त्रेता, दापर, कली, ये 4 युग होते हैं। 4 युगों को एक साथ में चतुर्युग कर कहते हैं। ये चतुर्युग, सहस्र चतुर्युग, 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन होते हैं। हम्म। एक दिन होते हैं अर्थात ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। हम्म। उतना ही भगवान के रात्रि रात। भी है। हैं? तो हम्म। ब्रह्मा के एक दिन 24 घंटे में कितना होता है? 2000 चतुर्युग होते हैं। हम्म। इतना ब्रह्मा के 100 वर्ष है। 100 वर्ष ब्रह्मा का जीवन अवधि है। हैं? तो इंटू 100, तो ये जो है भगवान के निश्वास का काल है, समय अवधि है, जिस समय ये जगत प्रकट रहते हैं और पुनः विलय हो जाते हैं इसके पश्चात। हैं? तो ये है क्वचित विभातम, क्वचत तिरहितम। कभी वो प्रकट होते हैं, कभी विलुप्त हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। ये कभी जो है ये भगवान के लिए कभी है। हमारे लिए ये बिलियंस ऑफ ईयर्स है। ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स है हमारे लिए। अविद्य द्रक्षाक्षु भयम तदीक्षते, स आत्ममूल अवतु माम परात् परः। यद्यपि ये दोनों होते हैं भगवान से होते हैं। भगवान क्या करते हैं? उभयम, इन दोनों का साक्षी है। इन दोनों को भगवान साक्षी रहते हैं। भगवान इन दोनों को देखते हैं। उसका जगत के एक ब्रह्मांड का अ, उदय होना और उसका विलुप्त हो जाना, सृष्टि होना और विलुप्त हो जाना, विलय होना, ये दोनों के साक्षी भगवान रहते हैं। ये भगवान, आप आइए और मेरा रक्षा करिए, मुझे मेरा रक्षा करें। कालेन पश्चात्तमितेषु कृत्स्नेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु। कालेन पञ्चात्तमितेषु कृत्स्नेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिर्विराजते विभु। हाँ? समय पे क्या हो जाता है? ये दृश्य जगत व्यक्त होते हैं और कभी विलुप्त हो जाते हैं। इन दोनों के साक्षी भगवान। अच्छा, ये तो हम पढ़ लिया, मैं दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ? कालेन पंचत्तम इतेषु कृष्णेषु। कालेन, समय पे क्या हो जाता है? ये ये जो लोकेशु पालेषु, समस्त लोकों के, समस्त लोकों के समस्त जो कर्ताएं हैं, ब्रह्मलोक का कर्ता ब्रह्म है, ब्रह्मा जी है। शिवलोक का कर्ता शिव जी है? ये सब क्या करते हैं? पंचोत्तम इतेषु, ये समस्त पंचोत्तम प्राप्ति करते हैं।
समस्त का संसार होता है, अर्थात ब्रह्मा जी का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, शिव जी प्रकट होते हैं, पुनः विलुप्त हो जाते हैं। शिव जी का थोड़ा सा अलग रखते हैं, कारण शिव तत्व भगवत तत्व के समान समान है, तो शिव तत्व को यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं करते। ब्रह्म लोक से हमारे पाताल लोक पर्यंत ये समस्त लोकों में जितने भी लोकपाल हैं, इन लोगों के जो कर्ताएं हैं, स्वर्ग लोक के जैसे इंद्रदेव है, सबका क्या होता है, जन्म मृत्यु होते हैं। सब पंचत्व को प्राप्त करते हैं, पंचभूत से तैयार होते हैं और पंचभूत में विलीन हो जाते हैं, पंचत्व मितेषु हैं समस्त लोकपालों को। और क्या हो जाता है, जब विलय हो जाते हैं, तमस तदासित गहनम गभीरम, गभीर गहन अंधेरा छा जाता है। पर इनके पहाड़े, इनके दूर, इनसे ऊपर रहते हैं भगवान, है यस्तस्य पारे भी विराजते, भगवान विराज करते हैं इन जो सृष्टि स्थिति और प्रलय, इनके परे रहते हैं भगवान। इन समस्त लोकों में जो कार्य हो रहे हैं, ये कार्य भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। वो विभु है भगवान, उनको मेरा नमन। न यस्य देवा ऋषय, न यस्य देवा ऋषय पदं विदुः, जन्तु पुनः कर्हतु गन्तुमीरितुम्, यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण समावतु। न यस्य देवा ऋषय पदम विदु, जिनको देवतागण, मुनि ऋषिगण, ध्यानस्थ मुनि ऋषिगण जान नहीं पाए। जंतु पुनः कौर होती गंतु मेरी तुम, मैं तो एक जंतु हूँ, मैं किस प्रकार आपको जान पाऊंगा। हे भगवान, आपको तो भगवान देवतागण नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, इंद्र विमोहित हो जाते हैं, मैं तो साधारण जंतु हूं, मैं किस प्रकार समझ पाऊंगा आपको। हैं? आपको समझ ना पाने का कारण क्या है, यथा नटस्या कृतिभिर भी चेष्टतो, एक जो नाट्यकार नृत्यकार समस्त अंग में मेकअप करके आते हैं, तब उनको पहचाना नहीं जा सकते हैं। वो उस चरित्र में इस प्रकार प्रवेश कर जाते हैं कि उनको हम बाहर से समझ नहीं पाते हैं। उस प्रकार हे भगवान, आपको भी, आप भी इस प्रकार एक माया जवनिका के द्वारा हमारे चक्षुओं को ढक के रखे, पर्दा पड़े हुए हैं, जिस कारण आपको हम ना देख पाते हैं पूर्णतः, ना समझ पाते हैं। आप हमारे समझ के बाहर हो। आप कृपया आइए और मेरी रक्षा कीजिए। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं, विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः, चरन्तलोकाव्रतमवलम्बने, भूतात्मभूता सुहृदा समे गति। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, जिनको देखने का इच्छा रखते हैं, आपके सुमंगल, आपके अत्यंत मंगलकारी सुमंगलकारी चरणों को, चरण कमलों का देखने का इच्छा कौन करते हैं, विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः, जो विमुक्त संगा है, जो मुनिगण है, विमुक्त संगा अर्थात जो समस्त आसक्ति से विमुक्त हो चुके हैं, जो इस भौतिक आसक्ति से पूर्णतः मुक्त है। वह भौतिक आसक्ति है मेरा, मुझे धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, तो मैं आपको देख नहीं सकता। मेरे आंखों में विषय छारिया कबे, हैं शुद्ध हवे मन, कबे हमु हेरिब श्री नंदनंदन। हैं? नरोत्तम दास ठाकुर का प्रार्थना ही था ना, कि विषय के जब विषय रहेगा हमारे चक्षु में, तो हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। हम्म प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन, संतः सदैव हृदयेषु विलक्ष्यन्ति। संत अपने हृदय में भगवान को देख पाते हैं, कारण प्रेम के अंजन लगाए हुए हैं, धन के अंजन नहीं। हमारे धन के अंजन है, मेरे तो है, इसलिए देख नहीं पाते भगवान को। सामने है भगवान को हम देख नहीं पाते हैं, भगवान सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे ना देख पाने का कारण क्या है, विमुक्त संगा नहीं है, हैं? संगा आसक्तियों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। विषय को छोड़ नहीं पा रहे हैं, मन शुद्ध नहीं है। तो वो, और सुसाधव, जो साधुगण, अत्यंत सुसाधुगण, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भगवान का दर्शन किए हैं, भगवान से वार्तालाप किए हैं, इसी भौतिक जगत में 500 वर्ष पूर्व किया है इन्होंने, बहुत पुरानी बातें नहीं, इन्होंने किया है। किस प्रकार, विषय छाड़िया,
दिया, वो विमुक्त संज्ञा हो चुके थे। मुनय बातें उतना ही करते जितना प्रयोजन है, और प्रयोजन एक भी बात नहीं करते थे। और चरंत आलोक प्रथम बने, जो इस चार जो आश्रमों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य से प्रारंभ करके जो आश्रमों का पालन करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। भूतात्म भूता, जो कि समस्त भौतिक जगत के समस्त आत्मा, समस्त जीव के हृदय में सुहृद, सबका सुहृद है, सबके हृदय में स्थित है और सबका भला चाहते हैं। स में गति है, वो मेरा गति है, वही मेरा लक्ष्य है। हे भगवान, आप वो हो जिनको देख पाने के लिए मुझे ये कार्य करना होगा। विमुक्त संज्ञा होना पड़ेगा, मुनय होना है, सुसाधव होना है, और चरंत आलोक व्रतम बने। ये चार मुझे कार्य करना है, तब मैं आपका दर्शन अवश्य ही कर पाऊंगा, अथवा मुनिगण दर्शन कर पाते हैं। आपको मैं नमन करता हूँ, मैं आप ही मेरा लक्ष्य हो। यद्यपि मैं इस अ, पतित अवस्था में हूँ, पर मेरा लक्ष्य आप हो। मैं जानता हूँ आप वही हो, आप ही मेरा रक्षा करता हो, हम्म, आप ही मेरा सुहृद हो। अब हमने श्लोक संख्या 8 और 9 एक साथ में दिया हुआ है, प्रभुपाद इनका तात्पर्य। श्लोक है, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा, तथापि लोकाप्ययसंभवाय स्वमायया ताननुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये रूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे। न विद्यते च जन्म कर्म वा, जिनके जन्म कर्म नहीं है, भगवान के, भगवान जन्म तथा कर्म से परे है। ये जन्म कर्म हमारा है, हम जन्म कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। जन्म, हमारे हमारे जन्म होते हैं कर्म के कारण, हमारे कर्म हैं, वो कर्म निर्धारित करते हैं हमारा जन्म। क्या जन्म होगा मेरा, किस जन्म में किस योनि प्राप्त होगी मुझे, हम्म क्या बनूंगा मैं। हम इसका सिद्धांत नहीं ले सकते। मैं नहीं कह सकते कि अगले जन्म में मैं मोर बनूंगा। मान लो मोर मुझे पसंद है, मैं बनूंगा, नहीं, मैं गारंटी नहीं दे सकता। है, मैं जो कर्म किया है उसके अनुसार हो सकता है मुझे कोई कीड़ा बनना पड़े, नाली का। तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं ये निश्चित नहीं कर सकता कि मैं क्या बनूंगा। है, भगवान क्या है, स्वयं निर्णय लेते हैं कि मैं क्या बनूंगा, किस रूप में मैं अवतरित होऊंगा, और मैं क्या लीलाएं करूंगा, मेरे साथ कौन रहेंगे, क्या क्या करेंगे। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, हमने इसके ऊपर चर्चा किए थे कि भगवान के जन्म तथा कर्म ये दिव्य है, कर्म बंधनों से परे है भगवान। कर्म भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। नायश देवा ऋषय पदम विदु जंत, सॉरी मैं कहाँ आ गया पुनः एक बार। न विद्यतेश्च च जन्म कर्म वा, जिनका जन्म कर्म नहीं है, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, जिनका नाम रूप गुण दोष ये नहीं है। हैं, आश्चर्य की बात है, भगवान के नाम नहीं है। मायावादी विचार हो जाएगा। तो भगवान के जो नाम रूप गुण लीलाएं हैं, ये दिव्य है। भौतिक जगत के भगवान के नाम भौतिक नहीं है, यही हम चर्चा कर रहे हैं, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान हमसे पृथक किस प्रकार है, क्यों कृष्ण भगवान है और क्यों साधारण मनुष्य भगवान नहीं है। भगवान के नाम इस प्रकार हैं कि भगवान के नाम पतित जीवों को मुक्ति दिला सकते हैं, वो नाम है। नाम और नामी में कोई पार्थक्य नहीं है, वो नाम है भगवान को, वो दिव्य नाम है। अ, महाराज कुलशेखर कहते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में, अलमलमलमेका प्राणिनां पातकानां निरसन विषये या कृष्ण कृष्णेति वाणी, यदि भवति मुकुंदे
भक्तिरानंद सांद्रा करतल कलिता सा मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। भगवान के नाम क्या है? अलम 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 एका, प्राणी नाम पातका नाम। एकमात्र भगवान के नाम, प्राणी नाम समस्त प्राणियों के, पातका नाम समस्त पापों के। समस्त प्राणी के, इस ब्रह्मांड के नहीं, केवल इस पृथ्वी के नहीं, इस ब्रह्मांड के ही भी नहीं, समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड के, अनंत कोटि जीव के, अनंत कोटि पापों को क्या कर सकते हैं? भगवान के नाम निरसन विषय, निरसन कर सकते हैं, पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। हैं, इन पापों को लाघव कर सकते हैं भगवान। हैं, भगवान के नाम लेते ही पाप मुक्त हो सकते हैं भगवान। हैं, ये भगवान के नाम है। और ये नाम लेते लेते महाराज कुलशेखर कहते हैं, नाम तो पाप मुक्त है, पर मेरा क्या, मेरा उद्देश्य जीवन का क्या है? पाप से मुक्त होना, केवल पाप से मुक्त हो जाओ, यही मेरा उद्देश्य है? जी नहीं। मेरा उद्देश्य पाप मुक्त क्यों होना चाहता हूं? मैं पाप क्यों नहीं करना चाहता? कारण मैं भगवान से प्रेम करना चाहता हूं। ये पाप वृत्ति मुझे भगवान के प्रेम से मुझे रोकते हैं। ये जो दारू पीने की और मटन खाने की जो इच्छाएं हैं, ये मुझे क्या करते हैं? भगवान से दूर ले जाते हैं। मैं वो पाप वृत्ति इसलिए मुक्ति, इस पाप वृत्ति से इसलिए मुक्ति पाना चाहता हूं, कारण मुझे भगवान से प्रेम करना है। जो प्रेम मेरा था, जो छूट गया, डिवोर्स ले लिया बीच में, मैंने, भगवान ने नहीं, मैंने ले लिया डिवोर्स। मैं बोला नहीं जी, आपके साथ नहीं रहना है, मुझे अलग जाना है, और मैं चला आया और भटक रहा हूं अभी। हैं, धक्के खा रहा हूं घट घट पे। तो मुझे वो जो प्रेम है, वो प्रेम पुनः जागृत करना है। हे भगवान, मेरी भूल थी, जो मैं आपसे विमुख हो गया था, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यदि, और ये होगा कैसे? भगवान के नाम से। इतने शक्तिशाली है भगवान के नाम। हम यदि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करते रहे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। जिन्होंने उच्चारण किया है, आप सबको पता है, जीवन में परिवर्तन आते हैं, जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। जो कार्य असंभव लग रहा था कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये कर नहीं पाएंगे, वो हम कर लेते हैं, वो हमसे हो जाता है, संभव हो जाते हैं। हम्म? वो नाम की शक्ति है। और मुकुंद बाला सूत्र में महाराज कुलशेखर कहते हैं कि यदि भवती मुकुंदे, हैं, भक्तिर आनंद सांद्रा, इस प्रकार नाम लेते लेते यदि भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए, गाढ़ा प्रेमा भक्ति जागृत हो जाए, तो हम इस जगत से मुक्ति भी नहीं चाहिए हमें। हम ये भी नहीं कहेंगे कि भगवान मुझे मुक्त कर दो, मेरे जीवन में कष्ट है, कुछ कष्ट रहेगा ही नहीं, तो मुक्ति भी नहीं मांगेंगे। हाँ, मुक्ति हमारे करतल कलिता सा, हमारे मुट्ठी में मानो आ गया है, मेरे हाथ में है मुक्ति। मुक्ति को मैं बोलूंगा मुझे मुक्ति दे, मुक्ति मुझे मुक्ति देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वो स्थिति है, वो स्थिति है भगवान के नाम की। तो भगवान के नाम, न नाम न रूप, भगवान की जो रूप है, ये रूप क्या है जो हम देखते हैं? ये दिव्य रूप है। भगवान के शरीर हमारे शरीर जैसे नहीं है। जैसे कह रहे थे अस्नाविरम, भगवान के शरीर क्या है? कोई स्नायु नहीं है भगवान के शरीर में। अपाप विद्धम है, कोई पाप नहीं है भगवान के शरीर में, कारण ये भौतिक शरीर है ही नहीं। भौतिक शरीर होगा तो स्नायु होगा। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, अथवा कोई जीव ऐसा नहीं है इस जगत में जिनका कोई स्नायु नहीं है, जिनमें खून नहीं दौड़ रहा हो। है, पर भगवान में वो नहीं है, कारण भगवान अस्नाविरम, भगवान शरीर दिव्य है, भगवान के शरीर है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। इसमें जो हमारे मायावादी जो धारणाएं हैं, वो क्या करते हैं? कहते हैं जी भगवान तो फिर रूप है ही नहीं, भगवान रूप है ही नहीं। उससे आगे कुछ लोग बताएंगे कि जो कोई अगर बता दिया भगवान के रूप है, उसको मार डालो। भगवान के रूप है ही नहीं, रूप है बोलने से उसको मार डालो, खचा कर दो उसको। ये भी विचारधाराएं हैं। कारण क्या है? भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। तो कठिन कार्य क्यों करें? दूर हो जाओ, इसे बोल दो भगवान निराकार है, निराकार, बस हो गया। आंखें बंद कर लो, मन में कुछ भी चलता रहे, निराकार है तो किसका सोचेंगे, ध्यान किसका करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान तो कुछ भी करते रहेंगे। और इसलिए क्या करेंगे? दुनिया भर के आतंकवाद का सृष्टि होता है। उनको पता ही नहीं करना क्या है, गोल क्या है, जीवन की उद्देश्य क्या है पता ही नहीं है, जाना कहाँ है पता नहीं है।
तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि भगवान को जब कहते हैं न नाम रूपे, भगवान के रूप दिव्य रूप है। भगवान के दिव्य रूप इस प्रकार है, भगवान जब चाहे जो रूप चाहे धारण कर सकते हैं। किसी भी रूप में भगवान अवतरित हो सकते हैं, और भी भगवान स्वयं निर्णय लेते हैं मैं किस रूप में आऊंगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भगवान आप इस रूप में आ जाओ, हम नहीं प्रदान कर सकते उनको, या आपको इस रूप में ही आना पड़ेगा। भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं कि मैं आधा नर आधा सिंह के रूप में आऊंगा। हम्म, आपके लिए अद्भुत है, पर मेरे लिए साधारण है। भगवान कहते हैं मेरे लिए साधारण है, मैं इसी प्रकार से आऊंगा। हम्म भगवान कहते हैं मैं वराह के रूप में आऊंगा, भगवान कहते हैं मैं श्री राम के रूप में आऊंगा। भगवान अपने रूप स्वयं निर्धारित करके अवतरित होते हैं। न नाम रूप गुण दोष एवं, भगवान जो गुण है, भगवान इन भौतिक गुणों से परे हैं। ये जो भौतिक गुण है, तीन गुण, अ, सत रज तम, ये तीन गुणों से परे है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं। ये समझना भी आवश्यक है। भगवान निर्गुण किस प्रकार है, कारण भगवान इस भौतिक गुणों से परे हैं। भगवान के दिव्य गुण है 64 गुण। हाँ? श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन में इसका वर्णन है कि भगवान के 64 गुणावलियां हैं। उसमें से 4 गुण वो हैं जो कि और किसी के पास नहीं है, ब्रह्मा जी शिव जी के पास भी नहीं है। तो इस प्रकार भगवान क्या है, सगुण है, पर दिव्य गुणों के साथ सगुण है, और निर्गुण है, भौतिक गुणों के साथ निर्गुण है। भौतिक गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, हमारी अच्छाइयाँ बुराइयां भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। भगवान के वो शुद्ध गुण हम पाने का प्रयास करते हैं। जब हमारे शरीर दिव्य हो जाएगा, विषय छाड़िया जब हम मुक्त हो जाएंगे इस भौतिक शरीर से, तब हम उन दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। ये है भगवान के न नाम, न रूप गुण दोष एवं वा। नाम रूप गुण दोष ये भगवान का क्या है, भौतिक जगत में नहीं है। तथापि लोकाप्यसंभवाय स्वमायया, तथापि क्या होता है, भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, है? संभवाय स्वयं को अवतरित करते हैं। भगवान स्वयं को अवतरित करते हैं, और किससे, किसके द्वारा, किस शक्ति के द्वारा, स्व माया, स्वयं के ही शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं को अवतरित करते हैं। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी के आदेश उपदेश की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई उनको जाना है अवतरित होने के लिए। चलिए भगवान आप अवतरित होंगे, मैं आपको सहाय करता हूँ, आपको हेल्प करता हूँ, उसका आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, स्व माया या निज शक्ति के द्वारा जगत में अवतरित होते हैं। इसका हमने विस्तृत चर्चा किए थे हमने पिछले, हमारे जो अंतिम सत्र था उसमें। उसका आगे के ये 8वां श्लोक था, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसंभवाय स्वमायया तान अनुकालम ऋच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। 9 नंबर श्लोक है, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय अरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। तस्मै नमः, हे भगवान आपको नमन, परेशाय पर ईशाय, जो कि पर ईश्वर, परम ईश्वर है, जो है परम ईश्वर है, ब्रह्मणे अनंत शक्तये, ब्राह्मण है, परम ब्रह्म है वो भगवान, और अनंत शक्ति के अधिकारी है। ब्रह्मणे अनंत शक्तये, भगवान अनंत शक्ति के अधिकारी हैं। भगवान परम ब्रह्म है, भगवान परम ईश्वर है। ओरूपाय, पुनः यहाँ पे कह रहे हैं भगवान ओरूपाय, जिनका रूप नहीं है, भगवान का रूप नहीं है ओरूपाय। साथ साथ में कह रहे उरुरूपाय, ओरूपाय उरुरूपाय, अनेकों रूप है। उरुरूपाय शब्द का अर्थ होता है जिनका अनेकों रूप है। ओरूपाय उरुरूपाय, ब्रह्मणे, परम ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योत है, फिर अनंत शक्ति है जिनका अनंत शक्ति है, ओरूपाय जिनका रूप नहीं है, और उरुरूपाय जिनका अनेकों रूप है। तो ये अत्यंत कठिन है समझना कि भगवान के रूप नहीं है और भगवान के रूप है भी, है।
भगवान ब्रह्मण है, एक ज्योति है ब्रह्म ज्योत, पर अनंत शक्ति के अधिकारी हैं। तो इसमें आचार्यगण हमें सहाय करते हैं समझने के लिए कि इस प्रकार इस श्लोक में स्तुति हो रहा है कि भगवान अ, ब्रह्मण परम ब्रह्म है। हम ये कई बार पढ़े हैं श्रीमद् भागवत गीता में, ईशोपनिषद में भी है। भगवान के मुख से छटा निकलते हैं, जिस छटा के कारण भगवान दृश्यमान नहीं रहते हैं। तब भगवान को अ, देखने के लिए क्या करते हैं, एक भक्त प्रार्थना करते हैं ईशोपनिषद के अष्टम श्लोक में। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितामुखं तत्तं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। भगवान को कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहित मुखम। हे भगवान, हिरण्मयेन पात्रेण, आपके मुख से इस प्रकार ज्योत निकल रहे हैं, इस प्रकार छटा विच्छुरित हो रहे हैं, मानो एक पावरफुल लाइट जल रहा हो, और हम क्या हो रहा है, हम उसके आगे नहीं देख पा रहे, आपके मुख को नहीं देख पा रहे। सत्यस्य अपिहित मुखम, आपके मुख को ढक रहे हैं ये ज्योत। ब्रह्म ज्योत क्या कर रहे हैं, आपके मुख को ढक रहे हैं और आपका दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। ब्रह्म ज्योत का दर्शन, ज्योत का तो दर्शन हो रहा है, लाइट दिख रहा है, पर आप नहीं दिख रहे हो। त्वत्तम पुषण अपावृणु, पुषण अर्थात हे पोषण करता, हे पालन करता, हे इस संसार के पालन करता, पोषण करता। त्वत्तम अपावृणु, इनको आप अपावृत कर दीजिए, इनको आप दूर कीजिए, इस छटा को दूर कीजिए। सत्य धर्माय दृष्टये, ताकि आपको आपके स्वरूप को हम देख पाए, आपके स्वरूप को हम देख पाए। ये प्रयास कर रहे हैं एक भक्त। तो भगवान के मुख से छठा विच्छुरित होते हैं, जैसे मानो अ, एक पावरफुल लाइट जला दे। जैसे हम रात को निकलते हैं, गाड़ी दूर से क्या दिखते हैं, लाइट दिखते हैं, गाड़ी है कि नहीं पता नहीं चलता है। घने अंधेरे में जब हम हाईवे में जाएंगे, दूर से गाड़ी आ रही है, दो लाइट दिखेंगी केवल, गाड़ी नहीं दिखेंगे। लाइट के सामने पीछे की गाड़ी ढक जाते हैं। सामने जब आते हैं दूर दूर, जब हम क्रॉस करते तो अरे ये तो बस था या ट्रक था या कोई कार था, कुछ था, तब पता चलता है ये है। ये लाइट ढक देते हैं। तो भगवान के छटा, भगवान के ज्योति इतने तेज है, जैसे सूर्य प्रज्वलित हो रहा है, सूर्य की तरफ दिन के समय देखिए, देख नहीं पाएंगे सूर्य को हम, इतना छटा। तो इसे ये सूर्य क्या है, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाना, भगवान के एक चक्षु है मात्र। तो भगवान के छटा का आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार होगा, किस प्रकार दिव्य ज्योत निकलते हैं भगवान से। वो है ब्रह्मण, ब्रह्मणे है। ये ब्रह्मण क्या है, और रूप, ये ब्रह्मण का रूप नहीं है, ये निराकार है। ये ब्रह्मण जो है ये निराकार है। तो जब हम कहते हैं भगवान निराकार है, हम भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। निराकार किस प्रकार है, ब्रह्म ज्योत भगवान के, भगवान की जो शक्ति है, ये जो छटा है, ये निराकार है। भगवान साकार भी है। पुरु रूपाय, अनेकों रूप धारण करते हैं भगवान, असंख्य रूप भगवान धारण करते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, नानावतारम करोत् भुवनेषु किंतु। भगवान क्या करते हैं, विभिन्न रूप प्रकार लेते हैं, विभिन्न अवतार धारण करते हैं, अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। हम्म पर हम साधारण बुद्धि से उनको देख नहीं पाते हैं, यदि हम देखने का प्रयास ना करें तो। हम्म भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्लेशो अधिकस्तरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसम, जो भगवान के इस अव्यक्त रूप के प्रति आसक्त है। जो भगवान, ये जो मायावादी विचारधारा है, जो कि कहते हैं कि भगवान निराकार है और साकार रूप को देखना नहीं चाहते हैं, भगवान को इस ब्रह्म ज्योत में ही विलीन हो जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, क्लेश अधिक,
अनेक कष्टदायक है ये अव्यक्त रूप को पाना, अव्यक्त रूप को पहुंच पाना। कारण हम आंखें बंद करते हैं, जब भगवान के विषय में सोचते हैं तो हमारे मन में अथवा हमारे मस्तिष्क में क्या आता है, एक चित्र आ जाते हैं राधा श्याम सुंदर जी का, राधा गोविंद देव जी का एक चित्र आ जाते हैं। हम उस चित्र पे अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कुछ दिखे ही नहीं है, हमने कोई रूप दिखे ही नहीं है, हैं? अब भगवान को एक बार थोड़ा देर के लिए रखते हैं। हम मान लीजिए हम हमारे माता पिता को दिखे नहीं है। ऐसा स्थिति, ऐसे कोई बच्चा है जो माता पिता को देखे नहीं है, अपने माता पिता का फोटो कभी देखे ही नहीं है उन्होंने। जन्म से पहले उनका मृत्यु हो गया, फोटो रहे नहीं तो वो उनको देखे ही नहीं है। वो अपने माता पिता का चित्र मन में किस प्रकार स्थापित करेगा? क्या संभव होगा? क्या बना पाएगा वो? कष्ट होगा उसके लिए, कठिन होगा उसका। जब हम बोलेंगे माँ, मेरे माँ का चित्र मेरे मानस पटल में आ जाते हैं, पर वो व्यक्ति जिन्होंने अपने माँ को कभी देखे नहीं है, उनके मन में क्या आएगा? वो घूमता रहेगा, ये इस प्रकार होगा, इनके माँ के जैसा होगा, इनके माँ के जैसा होगा, इस व्यक्ति इस नारी के जैसा होगा, इस रमणी के जैसा होगा, इस प्रकार उनके मन में घूमते रहेंगे चित्र। वो क्लेश अधिक स्तर, भगवान कहते हैं क्लेश है, कष्ट है इसमें। जब आप अव्यक्त रूप को भगवान के निराकार रूप में भगवान को पूजन करेंगे, क्लेश है। आप स्थिर नहीं हो पाओगे। आपको ध्यान किसका करना है आपको पता ही नहीं है। हम्म इसलिए अव्यक्त के साथ आसक्त नहीं होना है, भगवान कहते हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुख देहबद्भिर अभ्यपते। आप देहधारी हो। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम देहधारी हो, तुम्हारा शरीर है। तुम अव्यक्त रूप का जब चिंतन करने जाओगे तुम कर नहीं पाओगे, कारण तुम अपने साथ रिलेट, हम कोई भी चीज अपने साथ में संबंध स्थापित करके सोचते हैं, सोच पाते हैं। जिनको हम हमारे साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे उनके विषय में सोचेंगे क्या? तो भगवान कहते हैं कि क्लेश है इसमें, दुख है, तो अव्यक्त में मत जाओ, मेरा साकार रूप का ध्यान करो। और वो साकार रूप क्या है भगवान का? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम करोत भुवनेषु, किंतु भगवान विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं, इसलिए भगवान विभिन्न रूप लेते हैं, विभिन्न रूप लेकर अवतरित होते हैं। जिनको जिस रूप में आनंद आते हैं वो उस रूप में रम जाते हैं। शिव जी कहते हैं, राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी राम 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 नाम का जप कर रहे हैं शिव जी राम में रमे हुए हैं। अब पार्वती जी को कह रहे हैं रामे रमे मनोरमे, हे मनोरमा, हे पार्वती, राम में रम जाओ, बस राम 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 करो और राम में रम जाओ। वो स्वयं राम में रमे हुए हैं, राम के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। हनुमान जी जय श्री राम करते हैं, उनको राम चाहिए। उद्धव जी कृष्ण का स्तुति करते हैं। जिन भगवान आते हैं विभिन्न रूप में, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को देख के जब समस्त जगत भय से भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं, प्रहलाद महाराज उनका स्तुति कर रहे हैं, हे भगवान आप तो मेरे परम मित्र हो। समस्त देवतागण भय खा रहे हैं वहां पे, भयभीत हो रहे हैं इस रुद्र रूप से, नरसिंह देव के भक्त क्या है, उस रूप से, उस रूप को प्रार्थना कर रहे हैं। हम्म ये भगवान के अनेकों रूप, भगवान विभिन्न रूप में आने का कारण यही है भगवान विभिन्न रूप में आते हैं, आके इस प्रकार जीव में प्रेम, जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करने का प्रयास करते हैं। हम्म उरूपाय उरुरूपाय, और ये उरुरूपाय क्या है? विभिन्न, जब विभिन्न रूप में आते हैं भगवान, और ये विभिन्न अनंत शक्ति, जिस प्रकार अनंत रूप है उस प्रकार शक्ति भी अनंत है भगवान की। अनंत शक्तियों के साथ में आते हैं। एते चांस कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। हम्म इंद्रारी व्याकुलम लोके प्रीणयंती युगे युगे, भगवान प्रत्येक युगों में आते हैं। इंद्रारी, हम्म साधुओं के जो शत्रु है, जो दैत्य है, असुर है, आसुरिक मनोवृत्ति वाले हैं, उनको दमन करने के लिए भगवान आते हैं, और विभिन्न हैं अंश कला के रूप में भगवान आते हैं, आके
वो इस जगत में अपने रूप का, विभिन्न रूप का प्रदर्शन करते, विभिन्न शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अनंत शक्ति है भगवान के। शक्ति भगवान के इस प्रकार है जो कि क्षय नहीं होते हैं। हमारा शक्ति क्षय हो जाते हैं, दुर्बल हो जाएंगे काम करते करते। हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, जब प्रारंभ किया बड़े तेज चल रहे थे, जब अंतिम राधा कुंड के पास आ गए तब धीरे धीरे हो जाते हैं, हमारा शक्ति क्षय हो जाता है, शक्ति घटने लगता है। हैं, कभी कभी आप चलने लगे, जब आप दौड़ना प्रारंभ कीजिए, शुरू में फर्स्ट लैप तो आप ले लेंगे एकदम बड़ी तेज, हैं, पर धीरे धीरे क्या होगा, घटता रहेगा, एक टाइम आएगा और नहीं दौड़ पाएंगे, बस और नहीं हो पाएगा तो बैठना ही पड़ेगा, करते रहेंगे। भगवान का क्या है, भगवान का शक्ति किस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। हैं, इस उपनिषद के प्रथम जो इन्वोकेशन मंत्र है, हैं, प्रथम श्लोक में ही कहते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, भगवान स्वयं पूर्ण है। ये भगवान से, भगवान के बनाए हुए, भगवान के शरीर से निकले हुए ये जगत भी पूर्ण है। भगवान की ही शक्ति, ये जगत ये भी पूर्ण है, भगवान से ही निकले हैं इतने अनंत ब्रह्मांड कोटि। हम्म, एकोत्तसौ रचयितुं जगदण्ड कोटि कोटिश्च शेष वसुधादि विभूति भिन्नम यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायत। यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चयायदन्तः। एकोत्पशौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान एक है, करोड़ों ब्रह्मांडों का सृष्टि करते हैं, पर भगवान भगवान उसमें ही रहते हैं, घटता नहीं। ये नहीं कि भगवान से सृष्टि हो रहे हैं तो घट रहे हैं धीरे धीरे, 5 किलो से 4 किलो हो गया, 64 किलो से सीधा 54 किलो पे आ गया। भगवान के साथ ये नहीं होते हैं। हैं, भगवान पूर्णम अदह पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदुच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण निकलते हैं, भगवान पूर्ण रहते हैं। उनका जो सृष्टि है वो भी पूर्ण है, जो सृष्टि भगवान कर रहे हैं, ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड पूर्ण है, कहीं पे कोई विच्युति नहीं है, कहीं पे कोई हैफाजर्ड नहीं है, कुछ इस प्रकार नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है, ये सूर्य तो टाइम पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 घंटा लेट आता है रोज। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक सूर्य अपने समय पे प्रत्येक क्षण को मान के चलते हैं, और उस हिसाब से सूर्य और चंद्र अपने समय पे उदित होते हैं। हम्म? ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण निकलते हैं, पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बच जाता है तथापि। यह है भगवान की शक्ति, अनंत शक्ति है। हम्म, भगवान भागवत गीता में कहते हैं, भगवान की शक्ति के विषय में बताते हुए भगवान भगवत गीता में बाद में कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अनेकों शक्ति के विषय में कहते हैं, मैं यह हूं, मैं वो हूं, मेरे से यह है, मेरे से वो है करके, इसके बाद कहते हैं कि अर्जुन इतना क्या बताओ तुमको मैं, बस तुम जान लो। हैं, अथवा बहु नहीं थे न किम ज्ञाते न तब अर्जुन, आपको और क्या क्या मैं बताऊं भगवान अर्जुन, मैं किन किन शक्तियों के विषय में एक एक करके बताऊंगा तो युद्ध नहीं हो पाएगा। हैं, तो ये समझ लो कि विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, ये जो दृश्यमान जगत आप देख रहे हो, ये जगत मेरे एक अंश मात्र में स्थित है, मेरे एक अंश में स्थित है ये। मैं ऐसा नहीं कि मेरे सर पे लेके बैठा हूँ इस जगत को, ये एक अंश में स्थित है, मुझे पता भी नहीं चलता है कहाँ है। हैं? इतनी ये मेरा शक्ति का एक प्रकाश है, भगवान कहते हैं। तो भगवान क्या है, अनंत शक्ति है, शक्ति अनंत है, अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड एनर्जी, कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है शक्ति का। ये है भगवान की शक्ति। है, तो तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमो आश्चर्य कर्मणे। और आप क्या करते हो,
इन विभिन्न रूपों में आते हो। आप निराकार हो, विभिन्न रूपों में आते हो, अनंत शक्तियों का प्रदर्शन करते हो। और क्या आश्चर्य कर्म ने, आपके कर्म भी, आप जो इस जगत में आके दिखाते हो हमें, वो भी आश्चर्य है, आश्चर्यजनक है। आप माता के छरी के भय से भागने लगते हो हैं, और आपके भय से भय भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु आपके भय से भयभीत रहते हैं, और आप अपने माता के छरी से भयभीत होना हो जाते हो हैं। समस्त ये जगत आपका है, समस्त जगत के समस्त द्रव्य आपके हैं। आप गोपियों के घर में जाके माखन चोरी करके उसका आनंद लेते हो हैं। आश्चर्य कर्म ने। हमारे बर्थडे आते हैं, हम केक में एक कैंडल लगा के फूक मार के उसको निभाते हैं, और सब तालियां तालियां बजाते हैं, कैंडल हमने निभा दिए, बुझा दिए हैं। आप पूरा दावानल है, पूरा फॉरेस्ट, एक वन में आग लग जाते हैं। आप अपने मित्रों को कहते हो आंखें बंद करो, मित्र आंखें बंद करते, पूरा अग्नि गायब। पूरा अग्नि चला जाता है। तो ये है आश्चर्य कर्मणि। हमें थोड़ा सा नृत्य करना हो, हम देखते हैं पानी वानी तो गिरा नहीं है, फिसल जाएंगे हैं। हरे कृष्ण में उछलना भी हो तभी हम देख लेते हैं कि सब ठीक तो है, गिरूंगा तो नहीं हैं। भगवान कालिया का सर पे, एक सांप के सर पे, जो कि सांप जानते हैं पिछल होते हैं, सांप को पकड़ के रखना भी मुश्किल है, उसके सर पे नृत्य कर रहे हैं, घंटों नृत्य कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। आश्चर्य कर्म ने, भगवान के समस्त लीलाओं को हम इसके विषय में सोच सकते हैं, किस प्रकार आश्चर्य कार्य भगवान करते हैं। भगवान के जो लीलाएं हैं, वो गोवर्धन को उठा लिया, उठा के हाथ पे पकड़ के रख सकते थे कि भाई ठीक है दोनों हाथों से पकड़ता हूँ, उंगली पे पकड़ लिए। एक उंगली पे पकड़ लिए, ठीक है। इंद्र को कह रहे तुम मूर्ख हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे भूल चुके हो हैं। तो ये भगवान का आश्चर्य कर्म, एक पर्वत को, तो ये भगवान का आश्चर्य कर्म ने। तो प्रार्थना क्या है हमारा? हम्म तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये और रूपाय और रूपाय नमो आश्चर्य कर्मणे। तो हम जब इस प्रार्थना का करेंगे, तब हम भगवान के ये ब्रह्मणे, अनंत शक्तये, ओरूप, उरुरूप और आश्चर्य कर्म, इनके विषय में ध्यान कर सकते हैं, और हम ध्यान में खो सकते हैं एकदम। है, ये एक श्लोक एक महीना के लिए काफी है। इस प्रकार इतने गंभीर तत्वों से परिपूर्ण है गजराज के ये प्रार्थना। और हमारा उद्देश्य है हम इन प्रार्थनाओं को समझें, उन प्रार्थनाओं को उच्चारण करें, और इस प्रकार भगवान को शरण में जाने का प्रयास करें। आप सभी का असंख्य धन्यवाद। मैं समय अतिक्रमण कर लिया है, पर ये श्लोक मैं जस्ट चाहता था कि समाप्त कर लूँ, अनेक दिनों चल रहा था। तो पर इसमें चर्चा करने के लिए और शास्त्रों को उद्धृति दे सकते हैं हम, और ला सकते हैं, पर समय अपना कार्य कर रहा है। आप सब सबको असंख्य धन्यवाद जो अभी भी टिके हुए हैं। अभी भी सुनने की स्थिति में है कि ये भगवान के अद्भुत नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में जानने के इच्छुक हैं। और जो भी इसमें भूल त्रुटियां रह गई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा करें और आशीर्वाद करें कि मैं त्रुटि मुक्त हो पाऊँ, और आपकी सेवा, भगवान की सेवा में युक्त हो पाऊँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः हम एकत्रित होंगे कल प्रभु जी के छत्र छाया में। हरे कृष्ण।